जहां पे यूएस, यूके और चाइना जैसी कंट्रीज में लॉजिस्टिक का कॉस्ट जो है वो 8 to 10% है, वहीं पे इंडिया की बात की जाए तो ये कॉस्ट जो है वो 14 to 80% है। और इसी को कम करने के लिए इंडिया ने यहाँ पे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी यानी एनएलपी लॉन्च की है बाय 2022। इसमें क्या होगा कि बेटर ट्रांसपेरेंसी की वजह से यहाँ पे ये कॉस्ट जो है वो कम करने के लिए यहाँ पे इंडिया जो है वो ट्राई कर रहा है। उसके साथ साथ देखेंगे तो पीएम गति शक्ति योजना के तहत यहाँ पे 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे पुश देने वाले हैं। इसके वजह से यहाँ पे रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटरवेज, इन सभी को बेटर कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे पीएलआई स्कीम जो है वो देने की यहाँ पे घोषणा गवर्नमेंट ने की है। उसके साथ साथ देखेंगे तो डेडिकेटेड जो वो कॉरिडोर जो है ईस्टर्न वेस्टर्न, और इससे वजह से वो अराउंड 27 to 45% की रेलवे कार्गो की यहाँ पे एफिशिएंसी में यहाँ पे बढ़ोतरी होगी, फास्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। और यहाँ पे एफडीआई की बात की जाए तो एफडीआई भी यहाँ पे जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसमें 100% एफडीआई को यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है। और उसके ही तहत यहाँ पे देखेंगे तो लॉजिस्टिक यानी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और डिलीवरी जैसे ये जो है बहुत सारे यहाँ पे इंडिया में आते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस की बात की जाए तो ये बेसिकली 3 वर्टिकल से यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करती है। पहला जो है वो वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, इसमें कंपनी पिछले 4 डिकेड्स यानी 40 ईयर्स है जिसमें वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की सर्विसेज यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर रही है। जिसमें कंपनी ने और एक वर्टिकल, बहुत ही बढ़िया वर्टिकल यहाँ पे ऐड किया है, वो है इक्विपमेंट रेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे हैंडल कर रही है, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो अर्बन इंफ्रा, रेलवे, स्टील, सीमेंट, ऑयल गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, रोड्स एंड हाईवेज, जैसे कि टनल वगैरह होते हैं, उसके बाद में मेट्रोज वगैरह होते हैं, उसके लिए बहुत बड़े बड़े क्रेन्स या फिर इक्विपमेंट लगते हैं जिसको रोड बनाने के लिए, तो ये सप्लाई उनको करती है रेंटल बेसिस पे। ये एक बहुत ही बढ़िया और फ्यूचर ग्रोथ ओरिएंटेड यहाँ पे वर्टिकल देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो स्टील प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली क्या होता है, रियल एस्टेट में जो टीएमटी बार्स वगैरह लगती है तो वो भी यहाँ पे प्रोसेस करके प्रोसेसिंग सेक्टर में यहाँ पे प्रोसेस करके ये सप्लाई करने का काम करती है। ऐसे 3 वर्टिकल से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट आता है, तो कैसा आता है और कितना इसका रेशियो है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों यह कंपनी का पोर्टफोलियो है जिससे वो रेवेन्यू जनरेट करती है रेंटल पे देने के बाद। यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं लार्ज क्रेन्स, ट्रेलर्स, पिक कैरी क्रेन्स एंड सो ऑन, जो कि कंटिन्यूसली कंपनी यहाँ पे ऐड ऑन कर रही है और आने वाले कैपेक्स में और भी कुछ ऐड ऑन करने वाले, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके वजह से रेवेन्यू में और ज्यादा ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटीज बनी हुई है। इतना ही नहीं, कंपनी का और प्रोमोटर का पिछले 40 साल का बहुत ही ट्रस्टेड और स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है, जो कि कंपनी स्टार्ट हुई थी स्टील डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ऑपरेशन से, जो कि 1980 में, जिसका उसके बाद में फोरे किया इक्विपमेंट रेंटल डिवीजन में, और अभी देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे लिस्टेड हुई है 16 अप्रैल 2024 को एनएससी के मेन बोर्ड पे। यानी इससे समझ में आता है कि कंपनी पिछले 40 साल से यहाँ पे अच्छे क्लाइंट जो है वो यहाँ पे एक्वायर कर रही है और गवर्नमेंट के साथ में काम करते हुए हमें यहाँ पे दिख रही है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, लेकिन इस कंपनी की बात की जाए तो हेड ऑफिस चंडीगढ़ में, कॉर्पोरेट ऑफिस नई मुंबई में, और अगर ऑपरेशन देखें तो 21 स्टेट में यहाँ पे कंपनी का ऑपरेशन होते हुए दिख रहा है। यानी क्या, किसी भी एक स्टेट में इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है इस कंपनी के लिए, जो कि मोड बन सकता है। पैन इंडिया प्रेजेंस होने से कुछ नहीं होता, कौन कौन से क्लाइंट इसके साथ में जुड़े ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट इसके साथ में शुमार है, आदित्य बिरला, रिलायंस, जैसे कि गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लार्सन एंड टूरबो लेता है, इसके साथ में भी यहाँ पे कनेक्टेड है। उसके साथ साथ अदानी एंड सॉन, यहाँ पे पॉज करके आप देख सकते हैं। सो दोस्तों इससे समझ में आता है कि यहाँ पे कंपनी पैन इंडिया लेवल पे प्रेजेंस है, उसके साथ साथ क्लाइंट अच्छे है, और उसके साथ साथ कंपनी कैसे ग्रो कर रही है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि एफर्ट है, तो यहाँ पे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हम कंटिन्यूसली लाते रहते हैं। दोस्तों जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट के कैपेक्स में प्रॉक्सी प्लेयर हो सकती है, उसका नाम है ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट लगे, जो कि दिसंबर 2023 में 44.36 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ के इस क्वार्टर में यहाँ पे 64.36 करोड़ हो चुका है। यानी रेवेन्यू में देखेंगे तो यहाँ पे 45% की जंप हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे रेवेन्यू तो जंप हुई है, लेकिन उससे ज्यादा अगर यहाँ पे देखेंगे तो मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। देखिए 31.65 जो कि लास्ट ईयर मार्जिन थे, वो बढ़ के 32.52 को यहाँ पे परसेंट पे हुए हैं।
यानी रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है, यहाँ पे मार्जिन्स में ग्रोथ हुई है, उसके साथ साथ पैड देखेंगे तो जो कि 3.35 करोड़ था, जो बढ़ के यहाँ पे 5.24 करोड़ हुआ है। यानी तीनों सेगमेंट में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ अगर देखेंगे ईयर एंड ईयर बेसिस पे देखेंगे तो उसमें भी अच्छी खासी जंप हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सेल्स देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी के मार्जिन्स देखेंगे तो वो भी यहाँ पे हाईएस्ट एवर मार्जिन्स अभी तक कंपनी बना रही है इस साल में। उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट जो है वो भी कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रो कर रहा है। यानी ये सभी चीजें ये दर्शाती है कि कंपनी जो है वो अभी ग्रोइंग फेज में जा रही है। अगर यहाँ पे अगर टोटल यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट और जो ये प्रॉफिट और रेवेन्यू किस तरह से बढ़ रहा है तो देखिए पिछले 3 साल में प्रॉफिट जो है वो 69% और CAGR देखेंगे तो अराउंड 79% का CAGR कंपनी ने दिया है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो अभी तक 50% से भी ज़्यादा CAGR इस कंपनी ने दिया है। कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में बात करेंगे, जो कि कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर 172 करोड़ था, जिससे समझ में आएगा कि ऑर्डर बुक किस तरह की है और अगले कितने साल की रेवेन्यू की फिजिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर ऑर्डर बुक के बारे में बात करेंगे ना तो ऑर्डर बुक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह का ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। देखिए जो कि लास्ट ईयर कंपनी के पास यहाँ पे 440 करोड़ का ऑर्डर बुक जो है वो पेंडिंग था और अनएग्जीक्यूटेबल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 733 करोड़ का रेवेन्यू जो है ऑर्डर बुक जो है वो पेंडिंग है। यानी इससे समझ में आता है कि किस तरह की रेवेन्यू की फिजिबिलिटी यहाँ पे अगले आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलती है और किस तरह की ग्रोथ की यहाँ पे कंपनी ने गाइडेंस दिया है वो भी बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ऑर्डर बुक तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट लगेंगे जो कि रेंटल पे देने वाले हैं और उसी लिए कंपनी ने कैपेक्स किया है। यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 में अप टू द 9 मंथ कंपनी ने अराउंड यहाँ पे 1327 मिलियन का यहाँ पे कैपेक्स किया है और उसमें ये बहुत सारे इक्विपमेंट यहाँ पे कंपनी ने बाय किए, जो कि क्रेन से, उसके साथ साथ यहाँ पे प्लेटफॉर्म एंड सो ऑन। यहाँ पे देख सकते हैं बड़े बड़े क्रेन्स और जो है वो कंपनी ने हायर किए हुए हैं। दोस्तों, ऑर्डर बुक अच्छी है, उसके साथ साथ कंपनी कैपेक्स भी कर रही है और ये दोनों के साथ में कंपनी का फ्यूचर गाइडेंस क्या रहेगा रेवेन्यू का, ये देखने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी का कहना है कि कंपनी कह रही है कि हम यहाँ पे क्वार्टर 9th मंथ 2025 तक 34% की CAGR से यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं और हम श्योर है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 30% की CAGR से हम ग्रो करेंगे। और कंपनी का कॉन कॉल हुआ, कॉन कॉल में उन्होंने कहा है कि अराउंड 30 to 35 के CAGR से हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी यहाँ पे ग्रो करेंगे। यानी अगर कोई कंपनी यहाँ पे 35% की CAGR के ग्रोथ से अगर ग्रो कर रही है, दैट इज अ रियली ग्रोथ थिंग बिकॉज ऑफ दिस इज अ हॉट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज लॉजिस्टिक्स। दोस्तों, अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक हम कंटिन्यूसली लाते रहते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर कंपनी के बैलेंस शीट की बात की जाए तो यहाँ पे बैलेंस शीट देख सकते हैं कि कंपनी का जो जिस तरह से कंपनी कैपेक्स कर रही है ना, उस तरह के कंपनी के बोरोइंग्स नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के रिजर्व जो है वो भी लिमिटेड है बिकॉज ऑफ यहाँ पे कंपनी इंटरनल एक्रूवल से यहाँ पे कंपनी जो है वो कैपेक्स कर रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे फिक्स एसेट देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रो होते हुए दिख रही है। दैट इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी। उसके साथ साथ अगर इन्वेस्टर में आते हैं तो देखिए किस तरह का चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। यहाँ पे प्रोमोटर में देखेंगे तो अराउंड 70% की प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिलती है और FIs और DIs ने अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चालू किया है और पब्लिक भी अराउंड 30% यहाँ पे स्टेक बना के चल रही है। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ है, मार्जिन्स ग्रोथ है, कंपनी की पैट लाइन में ग्रोथ है, कंपनी कैपेक्स कर रही है और गाइडेंस भी अच्छा दे रही है। तो ये ऑल इन वन पैकेज। उसके साथ साथ सेक्टर जो है वो भी यहाँ पे हॉट सेक्टर है, तो जरूर इसके बारे में स्टडी कीजिए। दोस्तों, कंक्लूड किया जाए तो कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा रही है, कंपनी के यहाँ पे मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ देखेंगे तो कंपनी की बॉटम लाइन भी बढ़ रही है, कंपनी यहाँ पे कैपेक्स भी कर रही है, कंपनी गाइडेंस भी अच्छा दे रही है और उसको मीट भी कर रही है। और मतलब क्या है, ये ऑल इन वन पैकेज बहुत ही अच्छा यहाँ पे सिनेरियो इस कंपनी के बारे में बन रहा है। दोस्तों, अगर आपको कंटिन्यूसली ट्रैक करना है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।